अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज के व्लॉग में आपके कमेंट्स का लाजमी मैं जवाब दूंगी और साथ में कुछ बातें भी करूंगी, क्योंकि आपने मुझे कमेंट किए हैं तो उनके रिलेटेड ही बातें की जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम हो गया था। यहाँ पे जो आपको क्लिप्स नजर आ रहे हैं ये सुबह के टाइम की रूटीन है। और अब तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को पता चल गया होगा, मेरी सिस्टर्स को, कि मेरी हेल्पर जो है ना वो आके काम वगैरह करती हैं। और 1 बजे का टाइम था, नहीं 12:30 बजे का सॉरी टाइम था। तो ये आके ना कमरा वगैरह साफ करी थी। सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, उसके बाद फिर दूसरे ड्राइंग रूम की थोड़ी सेटिंग करती हैं। और फिर कभी कभार क्या करती हैं कि साथ ही जो है ना सेहन धोना शुरू कर देती हैं। फिर मैं इनको आवाज़ लगाती हूँ कि बाजी पहले आप जो है ना पहले कमरा साफ कर दें, बेडरूम साफ होना। तो फिर लगता है कि सारा घर साफ हो गया है, लेकिन वो है ना बच्चों की वजह से फिर वो थोड़ा सा अवॉइड कर देती हैं, बेडरूम को पहले नहीं करती। अक्सर पहले कर भी देती हैं जब मैं उनको ज़्यादा फोर्स करूँ ना कि नहीं आप बर्तन बाद में धोइएगा, आप पहले बेडरूम को सेट कर दें। तो यहाँ पे ना मेरे से बात वगैरह कर रही थी और थोड़ी सी परेशान भी थी, क्योंकि इनके ना जो भाई है ना उनकी डेथ हो चुकी है और उनके ना संडे को उनके भाई का ख़त्म था। तो उसके लिए परेशान थी कि जो है ना कोई हेल्प नहीं कर रहा, या उनके जो बच्चे हैं ना वो भी इवन के अपने बाप के ख़त्म के लिए जो है ना कोशिश नहीं कर रहे। तो वो परेशान थी अपने भाई के लिए। तो देख लें, बहनें जो होती हैं ना उनकी दुआएं जो है ना भाइयों को लाजमी लगती हैं। माँ बाप के लिए बेटियां और बहनें जो है ना वो ज्यादा दुआएं करती हैं। मेरा ख्याल है बेटे भी जो है ना भूल जाते हैं। तो हालांकि जिनके बाप के लिए वो इतनी स्ट्रगल कर रही थी ना, वो उनका बेटा भी है और बेटियां भी हैं। और वाइफ जो है ना उसने भी दोबारा शादी नहीं की, उनके एज का थोड़ा सा आया था। तो ये परेशान थी और मुझे बता रही थी कि इस तरह ना मैं भाई के ख़त्म के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और पैसों का जो है ना वो अरेंज नहीं हो रहा। लेकिन अच्छा ये ना एक दिन पहले भी मुझसे इसी तरह की डिस्कशन कर रही थी। तब जो है ना मेरी वो दबाने वाली जो आंटी होती है ना वो आई एक दिन। तो उन्होंने उनके सामने जब बात हुई ना तो ये वो कह रही थी कि जब हम इस ख़त्म के लिए किसी और से हेल्प लेते हैं ना, मसलन भाई का जैसे इन्होंने ख़त्म दिलवाना है और उसकी मदद जो है ना कोई और करेगा ना, जैसे हम अगर कर देते हैं, पैसे दे देते हैं इनको ख़त्म के लिए, तो उसका सवाब जो है ना वो हमें आएगा, इनको नहीं आएगा। तो मुझे आपने ये बात क्लियर करनी है, ठीक है, कमेंट करके कि क्या ऐसा होता है, क्या वाकई ऐसा ही होता है कि ख़त्म के लिए अगर हम इनकी हेल्प करें या कोई भी इनकी हेल्प करे तो उसका सवाब उनको जाएगा, इनको नहीं जाएगा। तो ये आपने मेरी बात जो है ना क्लियर करनी है। और दूसरा ये कि ये यहाँ पे मुझे ये भी बता रही थी कि आपने अपने बेटे के छिले के जो कपड़े हैं ना वो उसको बाद में नहीं पहनाने। तो ऐसा क्या होता है? मैंने तो वैसे अरीशा रमीज़ा सालिहा की दफ़ा ऐसा नहीं किया था, बाद में भी मैंने वो कपड़े पहना दिए थे, जो है ना दोबारा से वॉश करके अच्छी तरह से वो कपड़े पहना दिए थे। तो कोई ऐसी इशू वाली बात है? अगर है तो मुझे कमेंट करके आप लाजमी बताइएगा, गाइड जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के मशवरे से जो है ना हम लोग सीख पाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इतना कुछ अभी नहीं सीखी, तो मुझे भी सीखने की जरूरत है, मैं भी इंसान हूँ जनाब। तो अम्मी जो है ना यहाँ पे आई हुई थी और मैं अम्मी को बड़ा याद कर रही थी। तो अम्मी अचानक से आ गई मेरी तरफ थोड़ी देर। तो फिर भिंडी जो है ना मैंने कहा अम्मी आज आप काट के दें, मैं जो है ना फिर पका लूंगी। और 1-1.5 घंटा वो बैठी हैं। इब्राहिम को जो है ना प्यार वगैरह किया उन्होंने, थोड़ी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उदास सी भी थी। तो जब मेरी माँ उदास होती है ना तो वो मेरी तरफ आ जाती हैं। और ये लम्हे बड़े कीमती होते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को देख के बड़ा खुश होती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपनी माँ को देख के खुश होंगी ना तो मेरी बेटियाँ भी कल को जो है ना मुझे देख के खुश होंगी और मेरा एहसास करेंगी। यहाँ पे भिंडी वगैरह जो है ना मैं बनाने लग गई थी। शाम का टाइम हो गया है और आपको अंधेरा अंधेरा बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा कि मैं जो है ना लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि मेरे इतने सारे काम करने वाले थे। और मैंने जो है ना जाना था अपनी माँ की तरफ, अपनी अम्मी की तरफ। नेक्स्ट डे चिला नहा के जो जाते हैं ना अपनी माँ की तरफ, तो मैंने जाना था। तो मेरी सारी तैयारी जो है ना बात समझ लें कि मैंने ना तो कोई फेशियल वगैरह करवाया था, ना ही कोई अपने फेस की कोई क्लीनिंग वगैरह करवाई थी, जो प्लकिंग वगैरह करवाते हैं, कुछ भी नहीं करवाया था। लेकिन मैं जाने वाली थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो हुआ ये कि मैंने खाना भी तैयार करना था, बच्चों को भी देखना था और अरीशा रमीज़ा की टीचर वो भी आ चुकी थी। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान, मैं सोच रही थी कि गली में कोई पार्लर वगैरह होना तो मैं वहाँ पे चली जाऊँ। फिर मैंने ना इनकी सपारे वाली टीचर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि एक है, लेकिन उन्होंने फिर जब फ़ोन करके पता किया ना तो वो जो है ना वो छोड़ के चली गई थी, मसलन कहीं और शिफ्ट हो गई थी। फिर मैं उदास हो गई, मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं था, अम्मी भी जा नहीं सकती थी, इब्राहिम के पास उन्होंने रहना था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्यारे से हस्बैंड को कॉल की। मैंने कहा आप कहाँ पर हैं? आप चले गए हैं ऑफिस?
तो वो मुझे कह रहे थे मैं चला गया हूँ, कब का मैं तो वहाँ पे हूँ और क्या मसला है। मैंने फिर बताया कि इस तरह मुझे ना कोई लेके जाने वाला नहीं है, मैंने सलोन जाना है, मैंने फेशियल करवाना है। आपको पता है कि कल मैंने अम्मी की तरफ जाना है, तो मुझे जो है ना मुझे लेके जाने वाला कोई नहीं। तो मुझे फिर फ़ोन पे कह रहे थे कि अच्छा 1-1.5 घंटा जो है ना सब्र कर लो, तो मैं फारिग होके ना तो मैं आ जाऊँगा, फिर मैं छोड़ आऊँगा। खैर मैंने उनका वेट किया, मैंने 1-1.5 घंटा नहीं 2-3 घंटे सब्र कर लिए और मैं जो है ना फिर वो आए हैं और मैं फिर ना मैंने कपड़े प्रेस भी करने थे, बच्चों के भी करने थे, अपने भी करने थे। तैयारी मेरी कोई है नहीं थी, लेकिन जो आपके साथ सारी उस व्लॉग के भी सारी जो है ना डिटेल शेयर करूंगी। अम्मी की तरफ जाके हमने क्या किया, एंजॉय किया कि नहीं किया, और दूसरा ये कि मैंने अपनी तैयारी किस तरह से की, और आपको सारा दिखाऊंगी कि 4 बच्चों के साथ जो है ना अब जो मुझे मुश्किल हो रही है ना, मसलन पहले तो 3 बेटियों को तैयार करना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 4 बच्चे हो गए हैं और उनकी जिम्मेदारी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उनको जो है ना फिर सारा देखना बड़ा हो गया मेरे लिए। तो टाइम जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में फिर आपको पता है कि मैं वीडियो क्लिप्स लेना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और यहाँ पे सालिया ना बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, कहती मामा जो मैं भाई के लिए टॉय लेके आई हूँ ना उसको मैंने खोलना है। मैंने कहा ये वाले जो टॉयज आप लेके आई हो ना, ये जो छन छन आप लेके आई हो, ये थोड़ा सा वो बड़ा होगा ना फिर वो यूज करने के काबिल होगा, फिर उसको आवाज आएगी, अभी तो बहुत छोटा है। लेकिन ये आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो खोल लो, तुम खुश हो जाओ, अपना दिल खुश कर लो। बच्चे भी जो है ना कभी कभार बड़ी जिद कर लेते हैं। अच्छा आज जो है ना मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि सलोन वाली जो है ना वो कौन थी और कहाँ पे वो रहती थी। और मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना उनके पार्लर में गई थी, पहले नहीं मैं गई थी क्योंकि मैं घर के पास गई थी, मैं इतना दूर गई नहीं हूँ। मैं नॉर्मल से जो होते हैं ना जहाँ पर हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर हम लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं इसी तरह जाती होती हूँ। मैं कोई इतनी वो नहीं एफिशिएंसियाँ नहीं मारती कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो पार्लर है ना सलोन है वहाँ पे जाना है। मैं नॉर्मल अपने घर के पास ही चली जाती हूँ। जनाब आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो जब आपको इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है अपने फेस को नीट एंड क्लीन करवाने की, तो आप लोग फेशियल कहाँ से करवाते हो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। अच्छा यहाँ पे मैं ना अपनी तीनों बेटियों के कपड़े प्रेस करने लगी थी, अपने भी मैंने निकाल लिए थे और इब्राहिम के मैंने कहा चलो मैं सुबह के टाइम कर लूंगी। अच्छा जी कॉमेंट्स की तरफ आते हैं। कल की वीडियो में मुझे कॉमेंट किया है मकसूद अली ने, उन्होंने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे जो है ना लाड उठाते हैं। आपके बहन भाई भी हैं, लेकिन उनके जो है ना पेरेंट्स नहीं है, उनकी बहन भी कोई नहीं है और उनके भाई हैं, 6 भाई हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आपके 6 भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आपके माँ बाप की जो है ना वो मगफिरत करे अल्लाह ताला, और आप जो है ना परेशान ना हो। भाई भी जो होते हैं ना, बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको आपके सर पर सलामत रखे और आपको जो है ना सब्र दे आपके पेरेंट्स के हवाले से। और बहन अगर आपकी नहीं है ना तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होगी, क्योंकि हम लोग जो है ना शिकवा कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि इंसान जो है ना वो शिकवा करने से कभी भी नहीं रहता। आप परेशान ना हो, आपके भाई जो है ना अल्लाह उनको आपके सर के ऊपर सलामत रखे। खैर नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है राना इजाज के अकाउंट से, मुझे आया है कि आप खुद भी बड़ी अच्छी हैं और हमें आपकी बातों से लगता है कि आपके हस्बैंड भी बड़े अच्छे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है ना बाद में बात करूंगी और इसको अभी यहीं पे जो है ना छोड़ देते हैं, लेकिन करेंगे इसके ऊपर बात, लाजमी मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा जी एक कमेंट मुझे आया है इंडिया से नफीस अली के अकाउंट से। वो कह रही हैं कि मैं आपके व्लॉग को बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कमेंट मुझे आया है इशाल फातिमा के अकाउंट से, और नेम उन्होंने मुझे अपना फ़ायज़ा बताया है, और वो भी मुझे कह रही कि मैं आपके व्लॉग का बड़ा वेट करती हूँ, उनका भी नाम लिया जाए। तो फ़ायज़ा मैंने आपका नेम ले लिया है, अब आप खुश हैं। नेक्स्ट कमेंट मुझे आया है जी शनीला उस्मान की जो है ना आईडी से मुझे कमेंट किया, और वो पूछ रही हैं कि आपको पता है कोई होलसेल कोई शॉप का पता है जहाँ से लेसिस वगैरह ख़रीदी जा सकती हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं भगवानपुरे वाली साइड पे ही जाती हूँ और वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कोई होलसेल की शॉप होगी, तो इस बारे में मैं नहीं जानती। खैर और इसके अलावा मुझे कमेंट आया है इंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हम भी आपके खामोश जो है ना सब्सक्राइबर हैं, हमें भी जो है ना थैंक्स कह दिया करें। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ में आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है जी किसी सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि आपने लंच बॉक्स जो है वो कहाँ से ख़रीदे हैं और उसकी प्राइस क्या है। लंच बॉक्स मैंने भगवानपुरा मदनी सेंटर से परचेज़ किए थे और इनकी प्राइस जो है ना 1300 से थोड़ी सी ऊपर थी। मसलन एक लंच बॉक्स मुझे 1300 में मिला था। और इसके बाद मुझे कमेंट किया है जी अच्छा मेरी प्यारी पुरानी सिस्टर जो हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जो है ना मेरे व्लॉग को देख रही हैं, वो मुझे कमेंट करके कह रही थी कि आपका जो इब्राहिम का जो पेट का इशू बना हुआ है ना वो मेरी वजह से भी है, खाने पीने की वजह से भी है, तो हो सकता है इस तरह हो। लेकिन मैं जो है ना आजकल खाना मैंने बड़ा कम किया हुआ है, रोटी मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही। आप जो कह रही थी ना कि रोटी वगैरह खाने से ही ठंडी गर्म रोटी आपने खानी नहीं है। और गोल गप्पे जो
है ना उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सालिया ना उस दिन बड़ा ज़िद कर रही थी और उसी ने जो है ना कहा कि मामा मैंने ना वो खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं। तो इनके पापा फिर ना मुझे वहाँ पर ले गए थे, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा नहीं खाए, थोड़ा सा टेस्ट किया था तो क्लिप मैंने ले लिया था आप लोगों के लिए। खैर मैं खाना बहुत ज़्यादा कम खा रही हूँ और पेट का वाकई उसका बड़ा इशू बना हुआ है कि उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा है और मेरा खुद भी ये मसला है। और पर्सनली मैं आपको बताऊँ शादी से पहले का मेरा ये मसला है और जो है ना आज तक हल नहीं हो सका। तो ये मेरे अंदर की जो है ना खामी है कि मैं चाय छोड़ती नहीं हूँ, चाय पीने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का मसला बड़ा हो जाता है। तो खैर अब मैं आ चुकी थी सैलून और यहाँ पर जो है ना मैंने फेशियल करवाना था और ये जो है ना सैलून की ऑनर है और ये वेट कर रही थी, मसलन ये ऑफ करके जा रही थी, बंद कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना पहले पूछ के आ गए थे कि कब तक जो है ना ये ऑफ होगा। उन्होंने फिर पूछा कि मेरी वाइफ ने जो है ना फेशियल करवाना है, तो फिर इन्होंने ना कहा कि चले हम वेट कर लेते हैं। फिर मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैं ही सिर्फ वहाँ पे कस्टमर थी, इसके अलावा और कोई नहीं था। फिर हम लोग जो है ना टाइम स्पेंड करने के लिए एक दूसरे से बातें करने लग गए। ये मुझे अपनी लाइफ का थोड़ा बता रही थी, मैं उनको अपना बता रही थी और ये बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मुझसे मिल के भी। और मैंने फिर उनको बता दिया था कि मेरा भी जो है ना इस तरह यूट्यूब पे चैनल है और साथ में टिकटॉक का अकाउंट भी है। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, मुझे भी इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अगर फेशियल के बारे में बात की जाए तो मैंने नॉर्मल वाला जो है ना वो करवाया था, ज़्यादा मैंने हैवी वाला नहीं करवाया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करवाया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था। मैंने कहा चले मैं स्टार्टिंग से करवा के देखती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी लाजमी जाऊँगी। तो मैं इसी तरह ना जाती होती हूँ, घर के पास ही जाती हूँ, मैं दूर नहीं जाती क्योंकि मेरी लाइफ ही इसी तरह की है। मैं क्या करूँ, मैं बच्चों को भी मैंने देखना होता है और फेशियल के ऊपर आपको पता है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, 3-4 घंटे तो लग जाते हैं, 2 घंटे तो लग जाते हैं, 1.5 घंटा तो मस्ट लगता है। और इस दौरान जो है ना मैं गई रात के टाइम थी, फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर पर थे बच्चों के पास, अम्मी जो है ना वो घर में जा चुकी थी, वो शाम के टाइम ही चली गई थी, तकरीबन 6 बजे अम्मी चली गई थी। खाना आपने देखा था मैंने खुद ही बनाया था। तो फिर मेरे हस्बैंड जैसे ही आए थे ना फिर उन्होंने मुझे घर के पास छोड़ के तो फिर वो चले गए थे। मोबाइल मेरे पास था, जैसे ही वो फेशियल ख़त्म होना था मैंने उनको कॉल कर देनी थी, तो मैं फिर वो मुझे लेने उन्होंने आ जाना था। आप लोग बताइए आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो बच्चों के साथ, और मुझे कमेंट करके जो जो मैंने सवाल आपसे किया मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।